बीएमसी चुनाव के मद्देनजर बॉस फाउंडेशन के मुखिया पीहू चौहान के निवास पर चुनावी उम्मीदवारों का तांता लगा हुआ है। विभिन्न वार्डों से संभावित उम्मीदवार उनका समर्थन पाने के लिए पहुंच रहे हैं। दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में पीहू चौहान एक बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अब तक सैकड़ों युवाओं को नशे की लत से बाहर निकलने का कार्य किया गया। इस मौके पर पीहू चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार हमारी 5 प्रमुख शर्तों को स्वीकार करेगा, बॉस फाउंडेशन उसका खुलकर समर्थन करेगा। उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख शर्तों में नशा मुक्ति अभियान में फाउंडेशन का पूर्ण सहयोग करना, फेरी वालों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाना, सार्वजनिक शौचालयों की उचित व्यवस्था, सड़कों और बुनियादी सुविधाओं का गुणवत्तापूर्ण विकास और आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना शामिल है। पीहू चौहान ने आगे कहा कि अगर कोई उम्मीदवार इन शर्तों पर हमारे साथ जुड़ता है तो बॉस फाउंडेशन उसे जन समर्थन दिलाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। फिलहाल बीएमसी चुनाव से पहले दिंडोशी विधानसभा में पीहू चौहान और बॉस फाउंडेशन की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। ऑपरेशन लगातार आप कई वर्षों से चला रहे हैं। कई तरह की जो समाज सेवी संस्थाएँ को लेकर आप मैसेज देते रहते हैं। अब जब मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तमाम मुद्दे सामने खुलकर बाहर आ रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और आजकल के जो मुद्दे कॉर्पोरेशन के लोग जो है उठा रहे हैं, उसे कितना गंभीरता से आप लेते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कार सबसे पहले और अभी बीएमसी इलेक्शन है। मुंबई महानगर पालिका के जो इलेक्शन का माहौल चलता दिख रहा है हम सभी को कि बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ सब लोग अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं इसमें। बट मेरा ये कहना है कि जो भी प्रत्याशी को मौका मिला है इस टाइम पे अ, ये इलेक्शन का, तो रिक्वेस्ट है सभी से कि जैसे कि हमारा बॉस फाउंडेशन क्लीन ड्राइव करता आ रहा है, कैसे परिसर को क्लीन रखना है। सेकंड हमने नशा मुक्ति कैंपेनिंग किए हैं कि हमें बच्चों को इन नशे की चीज़ों से दूर रखना है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है हमारे देश का। एंड थर्ड चीज़ हमारी है कि हमें जो आई एम सोशल एक्टिविस्ट की किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है कि लोगों के घरों में पानी का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है या फिर और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन चोल में एजुकेशन की। उनके बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं या किसी रीज़न से वो बच्चों की फीस नहीं भर पाते हैं। तो ये जो 4-5 मुद्दे हैं, इसी के बेस पे आज जो बीएमसी इलेक्शन हो रहा है, जो प्रत्याशी है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इन 4-5 चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा गौर करें, ना कि अपनी सीट, अपनी सत्ता, इसको गिराना है, उसको पटकना है, वो चीज़ों पे नहीं जाके जो भी चुन के आए हैं, तो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर फ़ोकसली एक स्ट्रैटेजी बनाएँ प्रॉपर्ली 5 साल के अंदर हमें इन-इन लोगों के लिए क्या करना है बिकॉज़ ये आपको अपना एक वोट देता है, उसको बहुत विश्वास होता है आपके ऊपर कि आप ये सब चीज़ों से उनको दूर रखेंगे। बड़ी चीज़ तो इन्होंने कुछ माँगी नहीं है आपसे। सेकंड थिंग एंड मेरा दूसरा चीज़ ये कहना है कि हमारा जब फाउंडेशन इन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है, ये सारी नोबेल कॉज़ के ऊपर और जो भी प्रत्याशी चुन के आते हैं उन्हें हमारे साथ कोलैबोरेशन में ये काम करना है, जैसे परिसर क्लीनिंग का हो गया या नशा मुक्ति कैंपेनिंग हो गया या कुछ फिटनेस मोटिवेशनल का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया या किसी सोशल सब्जेक्ट का हो गया, तो हमारी संस्था बॉस फाउंडेशन हमेशा इस चीज़ के लिए खड़ी है और आप हमसे कोलैबोरेशन करके इस तरीके से हम पूरे हमारे दिंडोशी विधानसभा को एक फ्रेश और ग्रीन और एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं सर। चाहेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आपके द्वारा दिए गए मुद्दों को मानते हैं, तो कैसे आप उनकी मदद करेंगे? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एचबीएन 24 न्यूज़ का एंड भारत 24 एंड इन 24 न्यूज़ का, जो एक हमेशा नोबेल कॉज़ के लिए खड़े रहते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है ये और इस पे सेंसिटिव सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने किया है आज। मेरा ये कहना है कि जितने भी प्रत्याशी अ, चुनाव में लड़ रहे हैं, तो हमारा बॉस फाउंडेशन टीम और बिकॉज़ आपको पता ही है पूरे दिंडोशी विधानसभा में हमने जिस तरीके से सोशल एक्टिविटी एक्टिविटी की है स्कूल में एंड चोल में एंड फिटनेस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो हमारी बहुत ही एक मजबूत हार्डकोर टीम है यहाँ पे। तो मैं उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे जो हमारे इन 4-5 जो हमने क्राइटेरिया बोले हैं, उसको ये लोग फुलफिल करते हुए हमें दिखाई देंगे या हमसे वो प्रॉमिस करेंगे बिकॉज़ मिलने के लिए तो सभी आते हैं, आप सभी जानते हैं और हाँ, हाँ, सब करते हैं। बट हमें भी कुछ चीज़ें पता चलती है कि कौन ये काम एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे एग्ज़ीक्यूट करेगा,
तो हमारी पूरी टीम उसको सपोर्ट करेगी। जिंदौजी विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी है अलग-अलग वार्ड के, तो जहाँ पे हमें लगता है कि ये बंदा या बंदी काम करेगी या जो भी कैंडिडेट हमारे लिए अकॉर्डिंगली नोबल कॉज के लिए हमारे हॉकर्स को कोई परेशान नहीं करे, बिकॉज़ वो बहुत ही एक मैं बोलूँगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेचारे सब्जी बेच के, पानी पूरी बेच के या छोटी-छोटी चीज़ों से करके अपने पास पैसा कमाते हैं और पैसे से वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, अपना घर भी चलाते हैं। तो ये सब जो ह ब हफ्ता वसूली करते हैं, ये चीज़ें गुंडागर्दी, ये सब सोसाइटी में अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी को भी एक गलत मैसेज जाता है ये चीज़ को लेके। तो हमारे क्राइटेरिया में जो कैंडिडेट बैठेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी पार्टी, कोई पार्टी, क्या पार्टी, हमारे को उससे कोई कंसर्न नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।